नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अमेरिका जाकर मोदी सरकार की आलोचना के राग अलापना शुरू कर दिया है। इस बार तो राहुल ने पीएम मोदी के साथ देश की जनता को भी नहीं छोड़ा। राहुल के इन बयानों के बाद बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर आए हैं और राहुल पर जमकर निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर जमकर बवाल मचता नजर आया। उनके बयानों से देश भर का राजनीतिक पारा गर्म हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए उनके बयानों की जमकर निंदा की। और अब एक बार फिर से राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, जहां एक बार फिर देश को कोसने का काम करते नजर आए। राहुल ने न केवल मोदी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि देश की आवाम को भी नहीं छोड़ा। राहुल भूल गए कि वो उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिनके पास से वो वोट मांगने के लिए जाते हैं। राहुल ने ये भी कहा कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो खुद को इतना होशियार मानते हैं कि अगर भगवान भी अगर उनके सामने बैठे हो तो वो भगवान को भी समझा दें। That the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. राहुल गांधी ने दूसरे की सरजमी पर खड़े होकर मोदी सरकार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ये कहा है कि सरकार ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की भ्रंशक कोशिश भी की थी। So we found that when everybody started working together, completely different type of energy started coming. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। टीवी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं। इतने सब के बाद भला भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कैसे शांत रह सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मौका पाते ही गेंद को लपक लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की क्लास लगा दी। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी राहुल गांधी के ऊपर जमकर निशाना साधा। तो राहुल गांधी विदेश में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल पर परिवारवादी होने का आरोप लगाया। अनुराग ये कहा है कि कांग्रेस के लिए परिवार पहले, राष्ट्र बाद में, इसलिए राष्ट्र का बार बार अपमान करते रहते हैं। अनुराग ने ये भी कहा कि जब दुनिया मोदी को बॉस बोल रही है तो ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में ये जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं इनमें भारत विरोधी नारे लगते हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है, भारत विरोधी बातें बोली जाती हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं।
अब इसे राहुल की नासमझी कहें या फिर सोची समझी रणनीति कहें, क्योंकि जिस देश में सत्ता पाने के लिए वो इतना संघर्ष करते नजर आते हैं, उसी देश की बुराई दूसरे मुल्क में जाकर करते दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की पिक्चर का ये ट्रेलर तो अभी लॉन्च ही हुआ है, क्योंकि पिछली बार लंदन वाले बयान पर जितना विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद तो ये साफ नजर आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।